तो सुपरगर्ल का ट्रेलर आते ही इस मूवी की हाइप इंटरनेट में उतनी ही बढ़ गई है जितनी की शी हल्क की वॉचिंग। नहीं, इस डिजास्टर को इसके साथ कंपेयर करना नहीं चाहिए हमें। वो 2022 का हादसा कुछ ज्यादा ही खतरनाक था। पर अगर तुम्हें ये न्यू डीसी यूनिवर्स का क्रीचर कमांडो, पीस मेकर और लास्टली सुपरमैन फिल्म पसंद आई है तो कांग्रेचुलेशन मेरे भाई। अपकमिंग मूवी सुपरगर्ल शायद तुम्हें पसंद ना आए, वैसे कोई दिक्कत नहीं है इस फिल्म में, बस टोन जरा अलग है। पर जहां इस न्यू यूनिवर्स के कर्ता धर्ता ने ये स्टार्टिंग की फिल्म्स और शोज को डायरेक्ट किए थे जो कि ज्यादातर सभी को पसंद आए थे, पर अब इस फिल्म में सफेद और खड़े बालों वाले ये इंसान इस फिल्म को डायरेक्ट तो क्या फिल्म में अपना इन्वॉल्वमेंट भी नहीं देंगे। अब देखो, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी, पीस मेकर और सुपरमैन जैसी बेहतरीन फिल्म देने के बाद जेम्स गन सुपरगर्ल को छोड़कर बहुत सारे और प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं। क्योंकि जैसे इसने बड़ी बड़ी फेंकी है जनता के सामने 10 साल की बात करके, उसको ध्यान में रखते हुए इसको इस न्यू डीसी यूनिवर्स को सक्सेसफुल बनाना ही होगा, वरना मेरे मौसा जी के नजरिए से इसकी समझ में क्या इज्जत रह जाएगी। तो अब ऊपर से तुम देखोगे तो तुम्हें देख के लगेगा कि जेम्स गन ने डायरेक्ट की अब तक की जितनी भी फिल्म है डीसी यूनिवर्स में वो सब अच्छी ही चल रही है और यूनिवर्स भी ग्रो हो रहा है इसका। पर अब सुपरमैन के बाद अगर सारी फिल्म इसको ही दे दी जेम्स गन को, तो फिर इसकी नाइट ड्यूटी का धंधा कैसे चलेगा। अब देखो भाई, अगर एक ही बंदे को सब काम दे दोगे तो वो काम हर बार एक जैसा लगेगा। मतलब कि एक सर्टेन टाइप ऑफ ऑडियंस जिसको जेम्स गन का काम पसंद है वही वो यूनिवर्स में अपना इंटरेस्ट दिखाएगी। यानी कि ऐसा करने से एक स्पेसिफिक ऑडियंस ही तुम्हारे काम के फैन बनेंगे। अब जाहिर सी बात है कि सभी को जेम्स गन का तरीका पसंद नहीं आया होगा, वैसे ही जैसे निया डिकोस्टा का काम। तो अब ग्लोबली ज्यादा ऑडियंस को अगर अट्रैक्ट करना है तो तुम्हें ज्यादा वैरायटी के प्रोडक्ट देना होंगे। और नहीं, मैं वो प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा, मतलब वैसा ही फॉर्मूला लगाओ जैसा मार्वल ने लगाया था। मार्वल्स की मूवीज और शोज हर बार कोई भी एक ही इंसान से बनाने नहीं दी जाती है, अनलेस वो कुछ ज्यादा ही मीठा और जायकेदार हो। और वैसे ही डीसी कर रहा है, जितनी ज्यादा अलग टोन, अलग डायरेक्टर, अलग स्टोरी में वैरायटी होगी उतना ही ज्यादा चांस है तुम्हारे ग्रो होने का। मतलब कि ज्यादा वैरायटी वाली ऑडियंस तुम्हारे पास अट्रैक्ट होगी। किसी को गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी पसंद होगी ज्यादा, किसी को दी अवेंजर्स, किसी को आयरन मैन, किसी को थोर, किसी को कैप्टन अमेरिका, तो फिर किसी को आयरन हार्ट। और वो तुम साफ साफ देख सकते हो इस कल की आने वाली स्त्री में। ये सीधा फर्क दिखता है जेम्स गन और क्रेग गिलेस्पी के बीच। ओ अरे हाँ, यही तो है वो सुपरगर्ल का डायरेक्टर। नाम पहनने के चक्कर में मैं तो भूल ही गया इसको बताना यार। जहाँ जेम्स गन की सुपरमैन मूवी में क्लार्क जो है वो होपनेस, मोरालिटी टू अदर्स, बिल्ड योर ओन आइडियोलॉजी वैसा दिखता है, पर वहीं पे क्रेग गिलेस्पी की सुपरगर्ल मूवी में कारासो एल जो है वो होपलेस, हरामीपना की गंध, घंटा किसी से फर्क ना पड़ना सिवाय अपने डॉग से, वैसा डिफरेंस हम साफ साफ अपनी इन्हीं नंगी आंखों से देख सकते हैं। तुम इसे डीसी का एक गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी का एक्सटेंडेड और लोनली वर्जन समझ सकते हो, जिसमें मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ ये नए डीसी का गैलेक्सी एरिया देखने के लिए। और जैसा कि इसके नाम में ही लिखा है, ये मूवी 2022 की मिनी कॉमिक सीरीज सुपरगर्ल वुमेन ऑफ टुमारो पर बेस्ड होने वाली है। पर मुझे पहले ये बताओ, अगर वुमेन ही है तो इसको गर्ल क्यों कहते हैं, और अगर गर्ल है तो वुमन क्यों लिखा है यहाँ पर। नहीं भाई, या तो वुमेन कह दो या फिर गर्ल कह दो। ऐसा बेकार का दिमाग का भाजीपाला मत करो। एक तो पहले से जिंदगी में कितने लोचे चलते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि ये एक डेस्परेट, लोनली और पियक्कड़ सुपरगर्ल होने वाली है। वैसे पियक्कड़ मेंशन करना जरूरी नहीं था यहाँ पे। तो ये सुपरगर्ल डेस्परेट और लोनली होने वाली है, और उसका पेट, बेस्ट फ्रेंड, यार, दोस्ताना, याराना, परिवार, कुछ भी कह दो, सब ये कुत्ता है। और ये कुत्ता कई टाइम से उसके साथ है, और अब इस कुत्ते की हालत बिगड़ रही है। और हमारी सुपरगर्ल जो है वो उसी को इलाज के लिए इसमें कुछ करती हुई दिख रही है। बाकी ये मूवी में हमें हमारे पुराने जाने माने एक्टर जेसन मोमोआ तो देखने को मिलेगा ही एज लोबो, जो कि पता नहीं ये कैरेक्टर इस मूवी में मेन विलन होगा या फिर एक एंटी विलन। अब कॉमिक्स में देखा जाए तो ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये वैसा ही है जैसा हमारा मार्वल का वुल्वरीन है। हाँ, दोनों ये एक ही मौसी के बेटे हैं। मतलब कितना भी मार लो, अगले पल तुम्हारे सामने फिर से जिंदा खड़े हो गए। अब इस रोल में जेसन मोमोआ की एक्टिंग मुझे लगता है बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि पता नहीं जेसन मोमोआ को इस रोल का इतना इंतजार क्यों है। मतलब कि इस यूनिवर्स के निर्माण के पहले से ही जेसन मोमोआ को ये रोल करना था। कहाँ इनको ये जबरदस्ती नमकदार पानी का राजा बना दिया था। तो आज की वाली वीडियो में इतना ही, और बाकी मैं चला मारियो 2 देखने। ऐसे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। भारत माता की जय।